ये कहाँ नाच रहे हो तुम? घर में। क्या बात है ऐसी? तेरे को ले ही नहीं रहे हम, हमें भी तो अच्छा नहीं लग रहा। हम तेरे को हम नहीं ले रहे आपको सोनू भैया, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हम आपको। मैम पे फोकस है। बढ़ाने हैं, अपना चैनल ब्लॉक नहीं करवाना जो हम तेरे को ले लेंगे। I am packing our Myntra orders and this is Myntra. So ma'am, from your perspective, what kind of fashion brand tips you want to give to beginners? I think the first is to be. रुको जरा, सबर करो। Hi guys, I'm Khushbu Sharma Grover and welcome to our vlog. So today's vlog is all about if you ever want to start your own fashion label. अगर कभी भी आपको ये एक ख्याल आता है कि आपको अपना खुद का एक फैशन लेबल शुरू करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं विच यू हैव टू टेक केयर। एंड जो भी आप एजुकेशन करते हो, इफ़ आइदर यू आर एजुकेटेड इन दैट फील्ड और नॉट, आप उस प्रॉपर लाइन में, फैशन रिलेटेड लाइन में पढ़े हुए हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या अगर आपने नहीं भी किया है तो भी क्या एक एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती है टू स्टार्ट विद अ फैशन लेबल। सो फॉर दैट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। टिल देन आज मैं आपको कुछ इनसाइट्स दिखाती हूँ, द कलेक्शन विच वी आर वर्किंग फॉर द समर कलेक्शन एंड उसका क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करते हैं। एंड लेट्स गो। सोनू बोल यार। बोल। आ जाइए, व्हाइट वाली शर्ट कटिंग करनी है। अभी कैसे कटिंग? अभी तो कटिंग करनी है हमको। इतनी गर्मी में कैसे कटिंग करूं? अरे आजा, पंखा चला दिया मैंने, पंखा चला दिया पीछे पे। चल चल जल्दी आ, खड़ा हो यार। तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगी, मेरे हिसाब से तुम चलोगे। जल्दी आओ, उसको कटिंग नहीं आती, आती होती तो हो जाता अभी तक काम। So this is all sequence work what we have done. ये पूरा पत्ती सीक्वेंस का काम है which we have done on a self embossed white fabric and this is a oversized shirt. Again this is from our summer collection what we are doing and इसकी आज कटिंग होने जा रही है। सही है? अभी तो दिखाइए ना। क्या दिखाऊं? फैन फैन वाला, ये वाला फ्रंट। ओके फ्रंट, सो ही मेंट फ्रंट। थोड़ा ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे सारे इंडिया से लोग रहते हैं, कुछ लोग हमारे बंगाल से हैं, कुछ लखनऊ से हैं, कुछ गुड़गांव से हैं। आप चले हो बीच में आप। So this is what he has done, nalki work. This is nalki, this is kardana and these are again the motifs which are geometrical as well as floral. So this is what we have done and I think इसका फाइनल आउटकम हम कोशिश करेंगे कि इसी ब्लॉग में डाल पाए अगर ये रेडी हो गया टाइमली तो। अदरवाइज नेक्स्ट ब्लॉग में आई मेक श्योर कि छवि आपको दिखाए। तो छवि ठीक है। सोनू चल आजा। नेक्स्ट में दिखाएंगे। इसकी बाजू भी दे दो मुझे। ठीक है। ये जो नलकी अभी वो नया वाला पैकेट आया वो है ऐसे ही? अच्छा। So this is the nalki. I would like to tell here. This is a Japanese nalki. So एक इटालियन मटेरियल आता है एम्ब्रॉयडरी का, वन इज़ द जापानीज़ वन। सो हम नलकी एंड करदाना में ट्राई करते हैं कि हम जापानीज़ यूज़ करें बिकॉज उसकी जो फीडबैक है और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता एंड इसकी शाइन हमेशा बेटर रहती है। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी यूज़ बिकॉज हमारे एम्ब्रॉयडरी में आप देख सकते हो यहाँ पे मेकिंग ऑटो रिक्शा ही है एंड ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड खाखा। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो हमारा कोई भी मोटिव होता है ना, हम उस मोटिव को पहले इसके ऊपर स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद देन ही ट्रेस होता है। सो वंस द स्केच इज़ डन हियर देन वी कीप इट हियर। इसको प्लेस करके दिखाओ एक बार रसीम, कैसे करते हो? जैसे इसको यहाँ पे अगर ट्रेस करना है तो वी कीप इट हियर, वी ट्रेस इट एंड देन ही स्टार्ट्स विद द एम्ब्रॉयडरी। सो एम्ब्रॉयडरी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये सब। तो ये वाला जो ऑटो रिक्शा है इन्होंने इससे ट्रेस किया है जी। इसको पहले बनाया है डिज़ाइन बना के इसको पिन किया है, उसके बाद इसको बैठाया, छपाया है, फिर उसके बाद बनाया।
असीम भैया के 3 लाख व्यूज आ रहे हैं और असीम भैया आप हमें वायरल क्यों नहीं करते? बताओ तो, क्या थोड़ा सा हमें भी कोलैबोरेशन मिल जाता तो। प्यारी समझ गई। तो असीम भैया ये आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? ये छतरी गरिश्मा दीदी। असीम भैया वेरी गुड डांसर, यू आर वेरी गुड डांसर। He is very good dancer, ma'am. You can't underestimate him. आपको दिखा दो मैम रेटिंग। क्या बात है ऐसी? रेटिंग तो 10 आउट ऑफ। आई थिंक छवि यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट पता है कब मिलेगा? इसकी रेटिंग आप सर से लो, सर बताएंगे आपको इसकी एक्चुअल रेटिंग। ये सर को दिखाओ आप। चलो सर के पास चलेंगे। उनके लिए ये सरप्राइज है। Let's go. चलो सर पे चलते हैं गाइस। सर आज हम आपके लिए लाए एक मास्टरपीस। हम आपके लिए लाए हैं एक कंटेंट, आपको रेट करना है उस कंटेंट को। ओके फिर बताओ, आप रेट करो इसे। शानदार शानदार मजा आ गया। एनीथिंग एल्स? लाइक करवा लो। असीम डिजर्व्स अ इंक्रीमेंट टू लाइक करेंगे तो सही। लाइव तो फिर बाकी स्टाफ के बारे में भी सोचना है ना हमें। आप प्लीज इसे कट कर देना। लेंथ कितनी रख रहे हैं शर्ट की? लेंथ कितनी है शर्ट की? 32। ठीक है। So the current trend which is going when I talk about length wise for any shirts and especially the box of shirts which we are making, चाहे वो cord set है, चाहे वो shirt है which you have to pair it with the skirt like short length skirts, or you want to pair it with your denims, or even with wraparound skirts, little long length is in trend right now. Either you go for the completely short length which is a crop shirts, the length till 15 to 16 inches, that is in. Otherwise the long length is in. Mid length जो fashion आप देखते थे 90s में और 80s में, that is currently not at all in trend. So every 10 years fashion change होता रहता है. Every 10 years almost every year forecast आता है. So इस साल का जो summer trend है and जो summer चीज़ें जो चलती रहती हैं, so according to that we are keeping the length of the shirt which is 32 inches and बाकी की details भी हम आपको भी देते हैं. तेरे को ले ही नहीं रहे हम, हमें भी तो अच्छा नहीं लग रहा। हम नहीं ले रहे हैं आपको सोनू भैया, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं हम आपको। मैम पे व्यूज फोकस है। बढ़ाने हैं, अपना चैनल ब्लॉक नहीं करवाना जो हम तेरे को ले लेंगे। सही बात है। फिर हम क्यों लेंगे तेरे को? हमें लेना ही नहीं है तेरे ये भी है ना वीडियो में। कहाँ है वो? तो कभी कभी दे देते हैं कि चलो कोई देख ले, भला आदमी देखो। अब ये शर्ट इसमें हम लाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं ये बताओ? तो बाजू है ना, तो बाजू है तो इसमें भी तो धागा है, यहाँ पे यहाँ पे है, तो ये चल जाएगा। आपका कहने का मतलब है ओके। सो द स्लीव्स ऑफ द शर्ट विच वी आर मेकिंग, जो हम बाजू बना रहे हैं, इसमें हम लाइनिंग नहीं दे रहे हैं टू गिव दैट अ लिटिल ट्रांसी लुक। एंड आज ही आई थिंक ये स्टिच हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टिच करने जा रहे हैं। सो दिस इज द लाइनिंग। ये हमारी कॉटन मल फैब्रिक की लाइनिंग होती है विच इज़ अ वेरी थिन लेयर एंड इट्स प्योर कॉटन। सो वी आर यूजिंग दिस। ये लाइनिंग के तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं शर्ट में, बिकॉज वाइट फैब्रिक है, वाइट थोड़ा सा ट्रांसी हो जाता है। एंड सम क्लाइंट्स, किसी क्लाइंट को पसंद आता है कि थोड़ा ट्रांसी रहे, किसी क्लाइंट को नहीं पसंद आता है। तो वी हैव टू टेक केयर। कस्टमाइज ऑर्डर्स में हम ध्यान रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस हम देख लेते हैं कि लाइनिंग देना है या नहीं देना। बट जब कलेक्शन का पीस होता है तो क्योंकि मॉडल शूट्स भी होने होते हैं, एंड देन इफ एनीबडी हैज़ टू बाय, सो विद लाइनिंग हमेशा, मतलब माई एक्सपीरियंस है सेट कि जिस कपड़े में लाइनिंग लगी होती है वो फिर भी बहुत जल्दी सेल हो जाता है। बट अगर लाइनिंग हम नहीं लगाते हैं और वो थोड़ा सा ट्रांसी होता है तो गर्ल्स फीमेल्स थोड़ा सा
हेजिटेट करती हैं कि वो नहीं खरीदती हैं, तो वो आइटम थोड़ा सा सेलेबल नहीं होता है एंड देन वो रैक पे ही रह जाता है एंड वी गेट अ लॉट ऑफ अदर कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स। तो इसीलिए अब हम ट्राई करते हैं कि अगर हम कोई भी कलेक्शन बना रहे हैं तो उसमें हम लाइनिंग हमेशा डालें, अगर फैब्रिक थोड़ा सा भी ट्रांसी है तो वी डोंट टेक रिस्क इन दैट। असीम रेवन ने बाल कटवाए, कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा है। क्या स्मार्ट लग रहा है रेवन? तो अभी तुम कब कटवाने वाले हो? हम काटने में इसी संडे को। कब? इसी संडे को। इस संडे को काट लोगे तो मंडे को तुम्हारा फोटो खींचेंगे, ओके। दिखाएंगे हम लोगों को तुमने बाल कटवाए। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, बहुत टाइम से दिमाग में आ रहा है। बोलो छवि। आपका जब फर्स्ट ऑर्डर आया था, सो व्हाट वाज दैट फीलिंग? तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वो फीलिंग तो आज तक मेरे साथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था खुशबू एंड पंकज का, दैट वाज अ वेरी बिग ऑर्डर। सो वी रिसीव्ड अ वेडिंग ऑर्डर एंड हमें ब्राइड साइड और ग्रूम साइड विद ब्राइड एंड ग्रूम आउटफिट। तो आज खुशबू एंड पंकज को जो लोग जानते हैं उन लोगों को ये नहीं पता कि हमने ब्राइडल आउटफिट्स भी बनाए हैं और हमने ग्रूम आउटफिट्स भी बनाए हैं, क्योंकि ब्रांड पोजिशनिंग और ब्रांड उस तरीके का शेप अप हो गया ओवर द पीरियड ऑफ 8 to 9 years। बट जब हमने काम शुरू किया था तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था दैट वाज फॉर अ वेडिंग एंड इट वाज अ हाई टिकट ऑर्डर एंड वी कंप्लीटेड समवेयर अराउंड आई थिंक 25 to 30 आउटफिट्स थे, 15 ईच। सो आपकी फर्स्ट कलेक्शन ही वेडिंग कलेक्शन थी? नहीं, वो हमारी कलेक्शन नहीं थी, क्योंकि हमने सिर्फ उस टाइम पे काम शुरू किया था। तो हमने डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट कि जिस कस्टमर को जिसकी रिक्वायरमेंट हो, एंड जो ब्राइड की सिस्टर थी तो उसके लिए हमने सिस्टर को वैसा आउटफिट दिया, वो एक समर वेडिंग थी। एंड जो ग्रूम था तो ग्रूम के लिए हमने प्रॉपरली शेरवानी बनाई थी एंड शेरवानी में भी यूज्ड अ लॉट ऑफ दबका एंड हैंड वर्क एंड सीक्वेंस एंड मतलब बहुत सारा, इट वाज अ फुल फ्लेजेड वेरी बिग वेडिंग ऑर्डर एंड यू नो हाउ इंडियन वेडिंग्स आर, सो दैट इज हाउ इट वाज। एंड जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करा था तो आपके मन में हेजिटेशन ही हुई थी कि ब्रांड चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी एंड बट मैं एक बात आपको बताऊं सच, मैंने और सर ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये नहीं चलेगा और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। कभी भी हमारे माइंड में ये थॉट नहीं आया कि खुशबू एंड पंकज नहीं चलेगा। हमारे माइंड में हमेशा यही थॉट आया, अगर हम कभी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए 7 to 8 years में जब हमने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए फाइनेंशियली, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए अपनी लेबर को लेके, हमने हर एक फैशन हाउस के अपने एक चैलेंजेस होते हैं और वो सारे चैलेंजेस, इवन आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट हमने हमेशा यही एक सोल्यूशन फाइंडिंग जो एक नेचर होता है, दैट इज इन मी ऑल्सो, दैट क्वालिटी इन बिल्ड क्वालिटी इज इन मी ऑल्सो एंड इन पंकज ऑल्सो। सो हमने कभी भी नेगेटिव अप्रोच रखा ही नहीं अपने काम को लेके कि ये नहीं चलेगा, चलेगा क्या होगा। एंड इवन दिस सजेशन इज समथिंग टू यू ऑल्सो, बिकॉज एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट यही होता है, आपको किसी भी चीज़ को वर्कआउट कराना पड़ता है। देयर इज अ कोटेशन विच सेज कि आई विल नॉट वेट फॉर वॉट विल हैपन एंड आई विल मेक इट वर्क, वट एवर हैज हैपन्ड आई हैव टू मेक इट वर्क, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो हर सिचुएशन में यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, हर सिचुएशन में यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड अपनी आइडेंटिटी को आपको कभी भी भूलना नहीं है कि दिस इज वाई आई स्टार्टेड द ब्रांड। और कभी भी आपको भी कभी लो फील हो कि अभी ये ब्रांड नहीं चल रहा या व्हाट टू डू, आप बड़े डिप्रेस हो रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक कि बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो जो एक कंपैरिजन स्टेट ऑफ माइंड आता है वो हमारी एज में खास करके बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम अपने फेलो फ्रेंड्स को, अपने फेलो रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं, और हम क्योंकि बिजनेस में होते हैं तो हमें डेली बेसिस पे बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो कंपैरिजन कभी भी लेके नहीं आना, बिकॉज यू नेवर नो दैट विद इन नेक्स्ट 10 years मे बी वॉट डेस्टिनी हैज़ प्लान फॉर यू। So that giving up attitude should never be there and just stay focused and stay positive. That is the key. आपको अपना brand अगर launch करना है, you have to make it work and that is the only way. So ma'am, from your perspective, what kind of fashion brand tips you want to give to beginners? I think the first is to be really out of the box, कि आप जो भी सोच रहे हो, the thought process, the creative idea, whatever you have should be out of the box. आपको कुछ बहुत अच्छा आइडिया लेके हमेशा एक फैशन ब्रांड शुरू करना चाहिए, चाहे वो एथनिक हो, वेस्टर्न हो, अवांगार्ड हो, इट कैन बी रिजॉर्ट वेयर ब्रांड, कुछ भी, इट कैन बी इन एनी कैटेगरी, बट द थॉट प्रोसेस एंड द डिज़ाइनिंग हैज़ टू बी रियली आउट ऑफ द बॉक्स
एंड सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी ऑन दैट, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम में. ऐसा नहीं होता कि हमने आज एक दिन एक चीज़ करी, फिर अगले दिन हमने ब्रेक ले लिया, थर्ड डे ब्रेक ले लिया. सो द कंसिस्टेंसी एंड द वर्क फ्लो हैज़ टू बी रियली गुड. थर्ड इज़ दैट यू रियली इन टुडेज टाइम स्पेशली, हमने जब काम शुरू किया था उस टाइम पे ये चीज़ इतना नहीं थी, बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली रियली टुक ऑफ वेल. दैट इज़ कि हमें डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिजिटल मार्केटिंग, अपनी वेबसाइट के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. क्लाइंट्स को डिजिटली कैसे अट्रैक्ट करना है वो बहुत उसकी स्ट्रैटेजीज़ पे बहुत काम करना चाहिए. तो इनिशियल लेवल पे ही आपकी जो कोर टीम बनती है, वो कोर टीम में ही यू शुड रियली वर्क ऑन हायरिंग अ गुड सोशल मीडिया मैनेजर. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर इज़ इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट टू हैव अ गुड बैकअप of the stuff you want to sell, that is important. तो उसको कहते हैं फैशन टर्म में या किसी भी बिजनेस टर्म में इन्वेंट्री. तो आपकी इन्वेंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको इन्वेंट्री पे काम करना चाहिए. एंड जितना हो सके उतना आप ये ट्राई कर सकते हो, ये एक मेरी टिप है कि आप अपना जो प्रोडक्शन है इनिशियल लेवल पे उसको आउटसोर्स करा सकते हो, बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस यू आर राइजिंग एंड टेकिंग इट अहेड, देन यू कैन गेट इट ऑन योर ओन. तो प्रोडक्शन बिकॉज जो एक फटीग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको आप कम कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑफ कोर्स टेक इट ऑन योर ओन. सो दीज आर द टिप्स व्हाट आई वांट टू गिव. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू लव व्हाट यू आर डूइंग. कि आप जो शुरू कर रहे हो या आप जो भी शुरू करना चाहते हो, यू एक्चुअली लव दैट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट टू हैव एज अ डिज़ाइनर. सो या डन. छवि, got your answers? Yes ma'am. Okay. So with this, I would like to end today's vlog. आज का vlog हमारा यहीं पे ख़त्म होता है. Don't forget to share the video. Don't forget to subscribe the channel, like the video, and जो भी आपको questions पूछने हैं, anything fashion related. Sorry for the background noise, but my tailors are working, so can't help with that. काम तो रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी. So yeah, if you can comment whatever you want to ask me. Me and my team will try कि हम सारे videos आपको उस पर दे पाएँ, and अच्छे से vlogs बना के आपको सर्व करते रहें. And stay tuned for the next vlog. See you in the next vlog.